मुगलों से पहले हिंदुस्तान छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। बहुत सारे राजा और सुल्तान हुकूमत के लिए लड़ते रहते थे। दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन वो कमजोर पड़ रही थी। इस अस्थिरता ने एक नई ताकत के उभरने का मौका दिया। समाज भी बहुत जटिल था। अलग अलग धर्म और संस्कृतियां साथ साथ रहती थीं, कभी शांति से तो कभी झगड़े से। अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती पर निर्भर थी, लेकिन व्यापार भी महत्वपूर्ण था। मुगलों के आने से इस रंग बिरंगे और गतिशील परिदृश्य पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। बाबर, जो तैमूर का वंशज था, उसने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। वो एक कुशल सेनानायक और रणनीतिकार था। उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश को हराया, जिससे मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर की जीत का कारण उसकी बेहतर सैन्य रणनीति और बारूद तकनीक का इस्तेमाल था, जो उस समय भारत के लिए नई थी। उसने दिल्ली में अपनी जगह बनाई, लेकिन साम्राज्य को मजबूत करना एक चुनौती साबित हुआ। 1530 में उसकी मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्ष और पड़ोसी शासकों से चुनौतियां मिली। चुनौतियों के बावजूद बाबर की विजय ने भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण एम्पायरों में से एक की नींव राखी। उसके उत्तराधिकारी उसकी शुरुआती जीत पर आगे बढ़ते हुए एक विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का निर्माण करेंगे। अकबर, बाबर का पोता, मुगल सम्राटों में सबसे महान माना जाता है। वह कम उम्र में ही गद्दी पर बैठा और एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी शासक साबित हुआ। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य के लिए एक स्वर्ण युग था। वह एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता भी था। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया और विभिन्न धर्मों के बीच। भाग 4, सैन्य कौशल। मुगल प्रभुत्व की रीढ़। मुगल सेना अपने समय की सबसे दुर्जेय सैन्य शक्तियों में से एक थी। यह अपने अनुशासन, संगठन और उन्नत हथियारों के उपयोग के लिए जानी जाती थी। मुगल घुड़सवार सेना युद्ध और तोहफों और बंदूकों सहित तोहा पखाने के उपयोग दोनों में कुशल थे। उनकी सैन्य सफलता युद्ध में हाथियों के प्रभावी उपयोग के कारण भी थी, जिससे निकट युद्ध में एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। मुगलों ने तुर्क, अफगान और भारतीयों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के सैनिकों की भर्ती की, जिससे एक विविध और दुर्जेय लड़ाकू बल का निर्माण हुआ। मुगल सम्राट, विशेष रूप से अकबर, व्यक्तिगत रूप से सैन्य अभियानों में शामिल थे और अपने अनूठे गुणों के लिए जाने जाते थे। सैन्य शक्ति, रणनीतिक गठबंधन और कुशल नेता के संयोजन ने मुगलों को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य को स्थापित करने और विस्तार करने में सक्षम बनाया। 5. तलवार के पार। मुगल साम्राज्य में प्रशासन और एकीकरण। मुगल साम्राज्य केवल सैन्य शक्ति पर ही नहीं बना था, यह एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली द्वारा भी कायम था। अकबर ने केंद्रीकृत नौकरशाही की शुरुआत की। उसने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया, जिनका नेतृत्व सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर करता था। मुगल प्रशासन अपनी राजस्व प्रणाली के लिए जाना जाता था, जो भूमि उत्पादकता पर आधारित थी। प्रशासन के अलावा मुगलों ने अपने विविध साम्राज्य को एकीकृत करने पर भी ध्यान दिया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति साम्राज्य की विविध आबादी के बीच एकता को बढ़ावा दिया। भाग 6, एक स्थायी विरासत। मुगल शासन का स्थायी प्रभाव। मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी।